हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। बोला है एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है। बोला है सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा जी? दिया है उसको लिखिए। दिया है क्या दिया है जी? कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका जिसका कोण सी क्या है जी? समकोण है। क्या है? समकोण है। उसके बाद से क्या बोला है जी? है कि भुजाओं, यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसकी भुजाओं, चाहे की भुजाओं भी लिख सकते हैं। की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः क्रमशः बिंदु बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो दिया है सेम हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। उसके बाद से अब हमको सिद्ध जो करना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमको करना है सिद्ध। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है। ठीक है। हम यहाँ से आते हैं, अब रचना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से रचना में देखिए क्या किए हैं। ई डी कमा बी डी और ए ई को मिलाया। क्या किया जी? ई डी ये वाला है, बी डी ये वाला है और ए ई को मिलाया। हम पहले से ही मिला दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें जी? ए सी और ई में। किसमें जी? ए सी ई। आपको कहीं दिख रहा होगा ए सी ई। यहाँ से देखिए ऐसे जो त्रिभुज बना है, ऐसे यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, ये वाला लेके चले हैं। तो इसमें देखिएगा, तो पाइथागोरस पग में लगेगा। तो ये 90 के सामने वाला क्या होता है जी? कर्ण होता है। तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी ए ई का होल स्क्वायर। आधार ये चल गया है तो क्या हो जाएगा जी? सी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा लंब, और यहाँ पे आधार हो जाएगा आपका सी ए का स्क्वायर। ठीक है। कहाँ से लिख दीजिएगा? पाइथागोरस पग में से। पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर आइए, फिर समकोण त्रिभुज बी सी डी में। किसमें जी? बी सी डी आपका कौन है? बी सी डी। यहाँ पे देखिएगा ऐसे ऐसे करके एक है, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना हो जाएगा। ये भी कहाँ से? पाइथागोरस पग में से। पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लीजिए समीकरण 2। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जुटेगा। तो यहाँ पे बाएं साइड वाला एक साइड में जुड़ जाएगा, बी ई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी डी स्क्वायर, और ये वाला दाएं साइड वाला एक साइड हो जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, ए ई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा तो बी सी आपको कहीं दिख रहा है ये वाला, और सी ए कहीं दिख रहा है आपको ये वाला। इसको आप एक साथ लिख लीजिए, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। बताते हैं क्यों लिखे हैं, पहले एक साइड लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, क्या जी, बी सी स्क्वायर ये वाला और सी ए स्क्वायर ये वाला, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर आएगा कि नहीं, बोलिए। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर आता है। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा सी ई कहीं दिख रहा है आपको, सी ई यहाँ से यहाँ तक लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे सी डी आपका चल गया आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे जी, डी ई का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, ठीक है, हुआ, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।